पूछ लिया एक रहस्यमयी सवाल जो अब है चर्चाओं में। रैली से क्यों गायब रहे चाचा? राजद के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में भाजपा की चुनावी रैलियों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर एक बड़ा सवाल उठाया है। गया और पूर्णिया में मंगलवार को हुई बैठक से यह अटकलें और तेज हो गई है। क्या भाजपा अपने हालिया अनुभवों को देखते हुए दोनों नेताओं को एक मंच पर आने से बचना चाहती है? चुनावी रण में उतरे राजद सुप्रीमो, किया सारण की बेटी के लिए गली गली में प्रचार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक सभा में कहा कि उनकी बेटी लोगों को धोखा नहीं देगी, जैसा कि मौजूदा भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया था। उन्होंने दावा किया कि रूडी 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान किए गए अपने चुनावी वादों को कभी पूरा नहीं कर सके। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को कूच बिहार दौरे को क्यों रद्द करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चुनाव आयोग ने 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार का अपना दौरा रद्द करने की सलाह दी है, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रस्तावित दौरा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पीएम मोदी पर तीखा हमला, केंद्र ने किया केवल दंगा गारंटी का नारा। ममता बनर्जी ने वादा किया कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून और एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर देश को हिरासत शिविर में बदलने का भी आरोप लगाया। आइए देखते हैं कि यूपी में क्या सियासी गुल खिलाएगी ये जोड़ी। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन होने के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए और पत्रकारों के लाभ कुरेदने के बावजूद भी संतुलित और सधे रहे। संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव का यह कहना कि मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बेहद अहम है। राहुल गांधी ने तो साफ कहा कि यूपी में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। ब्रिटिश संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा, विदेश मंत्री कैमरन ने हिंसा में धर्म की भूमिका की ओर किया इशारा। ब्रिटेन की संसद में मणिपुर और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति का मुद्दा उठाया गया है। लॉर्ड बिशप ऑफ विचेस्टर ने सरकार से पूछा था कि ब्रिटेन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति का किस तरह आकलन करता है। अरविंद केजरीवाल के खान पान पर जमकर कैसे भिड़ा है ये ईडी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री अतीशी ने गुरुवार को यह दावा किया कि जेल में अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और वे इस समय तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल होगी वोटिंग। इन उम्मीदवारों पर सबकी रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के 8 सदस्यों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में अशांति पैदा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह देश में अशांति पैदा कर देश के लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने के आपके आरोपों पर उपराज्यपाल ने रिपोर्ट की तलब। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी के उस दावे पर रिपोर्ट देने को कहा है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। गांधीनगर लोकसभा सीट से किया नामांकन, 7 मई को होनी है वोटिंग फाइनल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए गौरव की बात है क्योंकि इस सीट से लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के मतदाता हैं। पहले चरण के मतदान के बीच दामोह में सभा, यहाँ होगा 2 दोस्तों का मुकाबला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वहां दामोह लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि भाजपा की ओर से राहुल सिंह और कांग्रेस की ओर से तरवर सिंह लोधी चुनाव में लड़ रहे हैं, जो अच्छे दोस्त भी रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा मोहम्मद शमी का कमाल। अमरोहा की रैली में क्रिकेटर की जमकर की गई तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। कहा, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश में डंका भी बजाता है। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन किए उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया है। हर वोट कीमती और हर आवाज का है महत्व। फर्स्ट टाइम वोटरों से की गई एक खास अपील। देश भर में आज लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान करने की अपील की है। खासकर फर्स्ट टाइम वोटरों से कहा कि भारी संख्या में मतदान करें, क्योंकि हर वोट कीमती है और हर आवाज का है महत्व। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गेस्ट हाउस के रंग रोगन का काम शुरू। नेताओं की आवाजाही भी हुई बहुत तेज। अमेठी के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में बने गेस्ट हाउस में साफ सफाई और रंग रोगन का काम तेजी से शुरू हो गया है। उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार जल्द ही अमेठी आने वाले हैं। अमेठी से कांग्रेस का अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। 2.5 फीट के अंजीब मसूरी ने बेगम बुशरा के साथ डाला वोट। सरकार से की ये मांग। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कैराना सीट से अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे 2.5 फीट के अंजीम मसूरी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी। उन्होंने मोदी और योगी के काम को अच्छा कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने हुए पेश। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान बृहस्पतिवार को धन शोधन संबंधी मामले से पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। शीर्ष अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। चारों सीट पर जीतने का दावा। बोले, मोदी सरकार से गुस्सा, जनता को बीजेपी पर भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान के दौरान नवादा, जमुई और औरंगाबाद, गया में राजद की जीत का दावा किया है। कहा, जनता को अब भाजपा पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सचिन पायलट को शक था तो सदन में करते सवाल। किरोड़ी लाल के बयान से गरमाई राजस्थान की रियासत। राजस्थान में आज 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उनका काम है गुमराह करना। हमारे यहाँ 2,10,000 हेक्टेयर भूमि और 80,000 हेक्टेयर भूमि को नए सिरे से सिंचाई के लिए तैयार होंगे। उद्योगों के लिए 25% पानी मिलेगा और IIT, IIM जैसे संस्थान आएंगे। मस्जिद कहां से आई? काल्पनिक तीर विवाद पर हैदराबाद। बीजेपी उम्मीदवार ने पूछा। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवार के मस्जिद के पास तीर चलाने पर जमकर आलोचना की जा रही है। माधवी लता का कहना है कि मस्जिद कहां से आई। माफी मांगते हुए कहा, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो माफी। हालांकि उन्होंने वीडियो अधूरा बताया है। वहीं ओवैसी ने रामनवमी पर इसे अश्लील और उत्तेजित एक्शन बताते हुए भाजपा उम्मीदवार की निंदा। राजस्थान सीएम भजन लाल ने डाला वोट। जानिए क्या कहा उन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार को जयपुर के जगतपुरा में मतदान करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार भी बीजेपी इस सीट से जीतेगी। अपने पत्नी और बेटे के साथ सेल्फी ली, जिसमें उंगली पर लगे निशान को भी दिखाया। केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश। संजय सिंह ने लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल के डाइट को लेकर आम आदमी पार्टी ने जेल और दफ्तर के अधिकारियों के साथ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने जनता से की मतदान करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान की अपील की है। पहले मतदान, फिर जलपान। आपका एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा।
आज यूपी के 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। चीन ने क्या दिया एप्पल को आदेश, क्यों बढ़ी मेटा की व्हाट्सएप और ट्रेड की परेशानी। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में मेटा को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका में चीनी टिकटॉक की कई रेगुलर नाम की मुश्किलें का सामना कर रही है। अब चीनी सरकार के आदेश के बाद एप्पल ने मेटा के 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और थ्रेड्स को एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। दिव्यांका त्रिपाठी के साथ हुआ हादसा, विवेक दहिया ने बताया हेल्थ अपडेट। दिव्यांका त्रिपाठी का 18 अप्रैल को एक्सीडेंट हो गया। उनके पति विवेक दहिया ने इसकी खबर इंस्टाग्राम से फैंस को दिया और लिखा कि दिव्यांका की रिकवरी हो रही है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का दावा 5 लाख करोड़ डॉलर की होगी जीडीपी, बदलेगी भारत की नौकरी का बाजार। ओआरएफ के अनुसार इस साल बेरोजगारी की दर 4.47% रहने का अनुमान है। कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के साथ 2028 तक देश में बेरोजगारी 3.68% पहुंच जाएगी। इस दौरान जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इस दिन हनुमान जी के घर पे करे पूजा, दूर होगी सारी मुश्किलें। हिंदू धर्म में हनुमान जी को कई नाम से जाना जाता है। चैत मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। गर्मी के बीच इन राज्यों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। 19 अप्रैल को उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम मेहरबान रहेगा। गर्मी से राहत मिलेगी, तेज हवाएं, बिजली और बारिश की संभावना है। भारत को मिल गया नया 360 डिग्री सूर्या। भयानक बैटिंग देखकर हार्दिक पांड्या भी रह गए दंग। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रनों से हराया। 193 रनों की लक्ष्य के पीछे करते हुए आशुतोष शर्मा ने 28 गेंद में 2 चौके और 7 छक्के जड़े। हार्दिक पांड्या ने कहा कि पहले आईपीएल सीजन में उनका प्रदर्शन शानदार है। सूर्यकुमार यादव ने एबी डिविलियर्स के बाद परफेक्ट 360 डिग्री बल्लेबाज के लिस्ट में नाम दर्ज करार दिया है। सलमान खान के घर के फायरिंग से पहले शूटर ने की थी प्रैक्टिस। 14 अप्रैल को सुबह 5 राउंड फायरिंग के मामले में विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी फायरिंग से पहले बिहार के चंपारण में हथियार की प्रैक्टिस की थी।